हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। मेरे चेहरे पे मत जाना आज जो कि स्टेज शो है 37 सेक्टर और हम बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं। पहली बार मैं शो करने जा रहा हूँ स्टेज शो और लाइव शो जो कि सेक्टर 37 परशुराम भवन में है और सनातन धर्म मंदिर से जो पहले पड़ता है वो परशुराम भवन, वहाँ पे हम कर रहे हैं। मेरा मुंह सूद दिख नहीं रहा होगा, मेरे वॉइस से पहचानिए आप और मेरे एक्शन से। गाइस हमारे शो की जो तैयारियां चल रही हैं देख लो, स्टेज वगैरह लग रहा, लाइटें लूटे, ये हमारे लिए जो हमारा लाइव शो है यहाँ पे वो। और हमारे सर जो खड़े हैं, चलो भाई चलो कराओ हमारे जगह काम घूम। तो आज जी यहाँ पे हमें 7:30 बजे शो करना है और यहाँ की हमारी पब्लिक ऑडिशन बैठी। तो यहाँ पे आप दिखाएं कि मैम मतलब जो हमारी ये लग जाएगी तो कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, प्लेसिंग कैसे होगी। तो मैम हमें सजेशन कर रहे हैं। हाँ तो चलो अब मैम बता रहे हैं। ओके ओके आगे अब हमारा मेकअप होने जा रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, चलो प्लेस दिखाता हूँ कैसे चढ़ना है इन्हें, क्योंकि जब अपना शो चले तो कोई दिक्कत ना हो चढ़ने उतरने में ना, तो इसलिए अभी इनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि कैसे जो जैसे जैसे हमें लोकेशन सेट करानी वो करेंगे। हाँ जी चैतन्या ठीक है। क्या अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारे ब्लॉग में हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा बच्चा ये। अरे वही उठाए और हाँ जी दो टेस्टोस्टेरोन मैंस। ये देखिए इन राजाओं को देखिए। संजय भाई हमारे खून देकर आए हैं। हाँ। तो वो कोई भी काम नहीं कर रहे, सारा काम हमें करना पड़ रहा है, तो बहुत गलत चीज़ हमें लग रहा है। बाकी तो मैं उम्मीद है प्ले वगैरह कर लोगे तुम फिर नहीं। और ठीक है, और सर ठीक हो। तो गाइस देखिए हमारी लाइटिंग वगैरह जो भी अब सेट हो रही है। अरे चैतन्य तैयार हो के आ गया। हाँ जी ये डांसर के लिए, राजा के लिए, दोनों के लिए जी। दोनों के लिए हुआ। हाँ जी क्या नाम आपका सर? मेरा चैतन्य। कैरेक्टर का मत पूछना, कैरेक्टर का एक डांसर है और एक राजा है, भाई नाम नहीं है कोई। क्या बात है, लग भी रहा भाई इतना बड़ा रोल है मेरा कि मेरे पास नाम भी नहीं है। अरे यार आया मैं। चलो तैयार हो गया भाई। मेन हमारा एंटर यहाँ से होगा जो कि ये है अपना, हम आगे को जाएंगे। ये हमारा है परशुराम भवन, स्टेज आगे लगा है वो उधर। उसके बाद चलते हैं अंदर की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मेकअप हो गया है। कुछ बोलना चाहोगे आप? बोल चुका हूँ भाई मैं पहले ही। बोल चुके हो? Yes. चलो मतलब अब स्मार्ट लग रहे हो थोड़े you. पहले से। थैंक यू। चलो। पहले से साले। बाकी संजय बाजी के ब्लॉग में रहो आप, और फन लाइफ ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। की बाजी ये तगड़ा ये ऊपर से इनका हुलिया बड़ा खतरनाक है। इधर देखिए विक्की, कुछ बोलिए अपने बारे में, बताइए क्या रोल मिला है तुम्हें? डांस कर रहा हूँ यार मैं। डांस कर रहे हो? अच्छा अच्छा। बाकी खाने खूने का हो गया है? खाने का अभी लंगर लास्ट में मिलता है। अच्छा चलो खाने का बने रहिए। इनका जो भी लुक है, जो भी इनका सीन है, जो कैरेक्टर है, वो हम आपको अगर देखना है, इनका रोल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो में बने रहिए। आगे चल के तुम्हें दिखाएंगे स्टेज पे। तो गाइस हमारे सारे भाई तैयार हो गए हैं, बच्चे इधर हैं, यहाँ कैमरामैन फोटो हो रही है। बाकी ये शंकर भगवान इधर बन चुके हैं और इधर हेलो। बाकी क्या रोल है आपका? नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस परशुराम भवन के मेला में ज़रूर देखने आएँ, हमारा प्रोत्साहन बनाएं और इस अद्भुत दृश्य का लाभ उठाएं, साथ में लंगर भी खाएं। धन्यवाद। चलो क्या बात है, वो लोग तेरा मम्मा देखते हैं ना। और तुम्हारा भाई इधर एक्टिविटी कर रहा है अपना, ले रहा सामान। फोटो क्या, आ जाओ बस। ये भाई आगे अपने सारे। हेलो गाइस, सारे फिट हैं संजय के साथ में हम कर रहे हैं। हाँ अपने एक्टिंग वाले भाई आज अपने अपने रोल में आ गए, नहीं तो वो बाद से स्टेज पे दिखाएंगे भाई क्या क्या रोल अपना। आज हम बोल के नहीं दिखाएंगे, आज आज हम हम करके दिखाएंगे। मतलब एक्टर का वो नहीं है कि बोल के एक्टिंग करे, उनकी बॉडी। इस बंदे ने ना दाढ़ी कटवाई, दाढ़ी लगाने के लिए। दाढ़ी कटवाई यही लग। मैम से मिलते हैं हम थोड़ा सा। ओके जी, हेलो मैम। सो चलो इनका कॉस्ट्यूम वगैरह देख लो। ये पहली बार स्टेज शो करने जा रहा भाई। ये हमारे ऋषि मुनि। और मेरा दूसरी बारी है। जैतो साहब क्या बने आज? मैं पहले तो डांसर बना हूँ, बाकी दूसरे वाला मैं बताना नहीं चाहता, वो आप देखना। अच्छा मेरा मुंह तो दिख नहीं रहा होगा। हाँ। पता ही है, पता भी नहीं है संगीत है। और आप क्या बने हो आज? द्वारपाल। अच्छा पिछले जब वो शोभा यात्रा थी हनुमान जी आप ही बने थे? अच्छा बढ़िया एक्टिंग थी आप। चलो
देखते फिर मिलते हैं फिर हम। ये रहा विक्की लंगर 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 मिलेगा। वो रहा लंगर का। लंगर जूम करो लंगर पे। लंगर का प्रबंध हैगा, आज नहीं बोलोगे। आज प्रॉपर मिलेगा। चलना भी जाई लंगर लगवा देंगे भाई आज। ओके। प्रॉपर मिलेगा। आज भी नहीं लंगर मिलेगा। पाकिस्तानी खाएंगे आज। भाई तो पहली बार जितनी सब्जी बनानी चाहिए आज। हाँ बन गई है। सबकी बनेगी। ब्लॉग देखो, ब्लॉग वीडियो आएगी नहीं भैया, ब्लॉग देखना। एडिट करके। यार हमको भी पता चले कि हम क्या हाँ चलो भाई बंद कर कैमरा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं और प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर हमने अपनी इस प्रस्तुति में भगवान श्री परशुराम जी के जीवन के कुछ वृतांत आपके सम्मुख रखने का प्रयास। वैशाख मास तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष भृगुवंश। दिखाई दे रहा है जो अभी भी स्त्रियों का सहारा लिए हुए है। चुप हो जा दुष्ट, तू अभी मेरी भुजाओं के बल से परिचित नहीं।
पुत्र रामभद्र, मैं तुम्हारी लगन, क्षमता और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न। ने अपना दिव्य विजया धनुष भेंट किया, जिसे द्वापर युग में भगवान श्री परशुराम ने अपने परम शिष्य महादानी महाबली कर्ण को दिया था। इस प्रकार सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित भगवान श्री परशुराम ने वापस अपने माता पिता के पास जाने का निर्णय लिया। इधर आश्रम में ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी देवी रेणुका और चारों पुत्रों के साथ धर्म का विस्तार कर रहे थे, धर्म शिक्षा दे रहे थे। पुत्र वसु, तनिक जाकर तो देखो, अभी तक तुम्हारी माता देवी रेणुका नदी से जल लेकर क्यों नहीं आई? अभी देखता हूँ पिताश्री। यदि समय पर जल नहीं आया तो हम हवन प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, जो कि अत्यंत अशुभ होगा। मेरी कई वर्षों की तपस्या का फल विफल हो जाएगा। परंतु जल लाने में इतना विलंब तो देवी रेणुका ने कभी नहीं किया, और आज अचानक। लीजिए पिताजी, माता आ गई। देवी, आज आपने अधिक विलंब कैसे कर दिया? और जल कहाँ है? आप मौन क्यों हैं? आपका यूं मौन रहना हमें क्रोध दिला रहा है। देवी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ है? लगता है आप स्वयं हमें कुछ नहीं बताएंगी। हमें ही अपनी दिव्य शक्ति से सारा वृतांत जानना होगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। देवी रेणुका, आपने ये अनर्थ क्यों किया? बोलिए देवी, आपका ये कृत्य अक्षम्य है। आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। पिताश्री, कृपया शांत हो जाइए। हमें बताइए, क्या हुआ है माता के साथ? उन्होंने क्या अनर्थ किया है? मुझे इसका तनिक भी अंदेशा नहीं था। अनर्थ, घोर अनर्थ। पिताश्री, कुछ तो बताइए, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुत्रों, तुम्हारी माता ने घोर अनर्थ किया है, अक्षम्य अपराध किया है। ये स्वयं तो अपने मुख से कुछ नहीं बताएंगी। माता मौन क्यों है? और आप भी हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध माता जी से हुआ है। मैं ही बताता हूं पुत्रों। तुम्हारी माता का अपराध, तुम्हारी माता का चरित्र, स्थित्व एवं आत्मबल पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध है। उसके इसी आत्मबल के कारण वो प्रतिदिन एक कच्ची मिट्टी का बना कच्चा पात्र लेकर नदी से पवित्र जल लाती थी। उसके सतीत्व के तेज से वो कच्चा पात्र भी जल को सुरक्षित रखता था। स्थित्व में कमी आई है, देवी रेणुका के प्रताप में कमी आई है, और इसका कारण भी मुझे ज्ञात हो गया है। अनर्थ। आज नदी के तट पर कुछ गंधर्व अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। उनके इस प्रेमालाप को देखकर ही तुम्हारी माता रेणुका के प्रताप में कमी आई है। उसके मन में विचार आया है, उसका पात्र टूट गया है। नहीं ऋषिवर, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा चरित्र, मेरा अस्तित्व आज भी अखंड है। मेरे मन में कभी कोई दुर्विचार नहीं आया है। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है ऋषिवर, कि उन गंधर्वों के कारण मुझे विलंब हुआ, तथा उस विलंब को पूरा करने की शीघ्रता में ही वह पात्र टूट गया। नहीं, मुझे तुम्हारा तर्क स्वीकार्य नहीं है। माता का क्या दोष? दोष है, तुम्हारी माता का ही दोष है। वो साधारण स्त्री नहीं है। राजा रेणुका राज के हवन से
पराक्रमी है, परम तेजस्वी है। किसी भी अन्य मानव का विकलित होना सामान्य हो सकता है, परंतु देवी रेणुका का नहीं। इस अपराध का इन्हें अवश्य दंड मिलेगा, अवश्य। हे ऋषिवर, यदि आपका यही निर्णय है तो मुझे ये दंड स्वीकार्य है। मुझे अपनी निर्दोषिता के बारे में कुछ नहीं कहना ऋषिवर। पिता की आज्ञा ना मानने का दंड जानते हो? मैं तुम सबका परित्याग करता हूँ। मैं इस आश्रम का परित्याग करता हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ तुम सभी का त्याग करके। रामभद्र जी पिताश्री, उचित समय पर आए हो। मैं भगवान शिव से पूर्ण शिक्षा लेकर उनका दिव्य परशु प्राप्त करके रामभद्र से परशुराम बनकर आ गया। मेरी शर्त है कि तुम मेरी आज्ञा मानने से पूर्व मेरी आज्ञा का कारण नहीं पूछोगे। मुझे स्वीकार है पिताश्री। पिता की आज्ञा पर प्रश्न उठाना, उसका कारण पूछना, यह पिता के प्रति पुत्र धर्म का अपमान है पिताश्री। मेरी आज्ञा है कि तुम अपने इस परशु से अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दो, उसका वध कर दो। क्या पिताश्री? माता का वध? ये सब क्यों? अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है पुत्र। कर्म करना ही होगा। मुझे पिता की आज्ञा माननी ही होगी। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना माते, मुझे क्षमा करना। हे शंभो! उठो पुत्र, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने बिना कारण पूछे मेरी आज्ञा का पालन किया, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हे परशुराम, तुम एक श्रेष्ठ पुत्र हो। मांगो, कोई भी वर मांगो, मैं ऋषि जमदग्नि तुम्हारे प्रत्येक वर को पूर्ण करूंगा। गाधी पुत्र महर्षि विश्वामित्र को राजा जनक का प्रणाम। इस समारोह पर फिर दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण भी तो हमारे साथ हैं। आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। महादेव के इस पिता धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। उठाकर फेंक दूंगा मैं इसे कैलाश के ऊपर। मेरा ही नाम गूंजेगा अब आकाश के ऊपर। करेंगे कृपा शिव जी जब अपने दास के ऊपर। विवाह कर जानकी ले जाऊंगा रणवास के ऊपर।
चींटी कि पत्थर में खो करे। लोगों में आज फैला हुआ जिसका नाम है, इसको उठा के तोड़ना बस मेरा काम है। यह धनुष खोदा है, इसका तोड़ना क्या बात है। तोड़ डाले सैकड़ों, इसकी क्या औकात है। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, न उठ सका धनुष, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देरी है, बस एक आन में देखो कि टुकड़े इसके 3-4 हो गए। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा फिर रावण के नाम को। हमारे सिवा यह कार्य कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दो इस ख्वाबे ख्याल को। मैं चाहता तो इस पिनाक धनुष का भूतल से अस्तित्व ही समाप्त कर देता, किंतु विवश हूं, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की आज्ञा के बिना यह कार्य मुझे शोभा नहीं देता। अन्यथा जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को, सूरमे की तरह मसल डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की आदत नहीं, वो चुपचाप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशों के होते हुए जो कड़वी वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। परंतु हमको महाराज जनक ने निमंत्रित ही नहीं किया। हम तो केवल आपके साथ ये स्वयंवर देखने आए हैं। हे दशरथ कौशल्या नंदन राम, हम आपको आमंत्रित करते हैं। जाओ रघुनंदन, यशस्वी भव। गुरु जो आज्ञा आपकी, सिर माथे स्वीकार। अब तक जो चुपचाप रहा था मैं भी लाचार। आशीर्वाद है आपका जब तक मेरे साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, साधारण सी बात लेकर तेरे इस भरी सभा में आज। वीर सभा में आए, धनुष धके हो से टरी के अब मोरे राखो राजगरी। राखो मोरी प्रतिज्ञा स्वामी।
दोष खंडन करके स्वयंवर की प्रतिज्ञा तो पूरी कर ली है, परंतु क्या ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हें अभी एक और चुनौती का सामना करना होगा। वो कौन सी चुनौती है गुरुवर? कैसी है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ सी कैसी है? प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था। वैदेही, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। है? ये क्या? शिव चाप का खंडन!